हेलो व्यूअर्स, हाय। आज हम मैथमेटिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बोलते हैं एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। और एवरेज आपके डेली लाइफ रूटीन में भी ज़रूरत पड़ता है, बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है, हर जगह जहाँ भी आपको एक वैल्यू काउंट करनी है कि हाँ लमसम इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए एवरेज को आपको आना चाहिए। बगैर एवरेज के आप कुछ नहीं कर पाने के, एवरेज आपको आना ही चाहिए। आइए देखते हैं, बात करते हैं एवरेज। एन एवरेज और मोर एक्यूरेटली कहें अर्थमेटिक मीन। इसे हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। is sum of an observation divided by n। ठीक है, और sum of n different data के सम करके डिवाइडेड बाय n। मान लो 10 अलग अलग डेटा हैं, उनका एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है, तो सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ डेटा हैं उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। सिंपल। तो इसमें लिखेंगे एवरेज इक्वल टू टोटल ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी डेटा है उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेटा। बस ये फॉर्मूला इसमें आना चाहिए और आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। The average of 30 boys of a class is equal to 40। इसने बोला the average of 30 boys in a class is 40। मतलब 30 बच्चों का 30 लड़कों का एवरेज वेट, वो एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज 30 बच्चों की जो एवरेज एज है वो क्या है, 14 है। When the age of the class teacher is included, when the age of class teacher की एज को हमने इंक्लूड कर लिया। क्या कर लिया, इंक्लूड। क्लास टीचर की एज को इंक्लूड करा तो the average become 15 ईयर। जैसे हमने जो पढ़ाने वाला टीचर था उसकी एज को ऐड करा तो एवरेज एज हो गई, the average age become 15 ईयर। अब 15 हो गई, कितना हो गया, 15। पहले 14 था, अब 15 हो गया। तो लुक 1 मिनट। सो पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। इसने पूछा फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। क्लास टीचर का एज क्या होगा। ये सिंपल एक बात पूछी कि क्लास टीचर का एज कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आइए करते हैं, आंसर पहले डालेंगे। देखो होता क्या है, सिंपल बता दो। 30 बच्चे थे, 30 बॉयज थे, एवरेज कितना था, 40। अब 31 होगा टोटल बॉय प्लस टीचर, 31 है। अब कितना एज हो गया है, 15। कितना हो गया है, 15। दो तरीके हैं, या तो 31 इंटू 15, 30 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, साइड आंसर आ गया। देखो अब हम करते क्या है, देखो अब इस वाले केस में हम टोटल निकालेंगे। 30 इंटू 14, 14 3 जा 28, 30 42, 14 42, 42 0
420 इसकी वैल्यू आएगी। 14 3 जा 42 एंड वैल्यू विल कम 420। यहाँ पे क्या करेंगे हम 31 इंटू 15, 31 इंटू 15, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 जा 15, नाउ 1 3, 1 1 1, 1 3 जा 3, 5 6 4, आंसर आया 465। पहले टोटल था 420, बाद में टोटल आया 465 जब हमने टीचर को ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे सबट्रैक्ट, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। नाउ 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 बोल देंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ये वैल्यू 2, ठीक है, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1। तो क्या करा 465 माइनस 420, आंसर आया 45, आंसर आया 45। तो टीचर एज कितना हुआ 45, कितना हुआ टीचर एज विल बी, टीचर एज इज 45। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है एसएससी में, इनकम टैक्स में, इवन जो आईएएस का जो प्री सी सेट वाला पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। पूछने ही पूछने हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा पेपर है वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज का। और इवन दो इंजीनियरिंग में जाओगे, कहीं जाओगे, आपको एवरेज के क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आपको एवरेज आना मस्ट है, मस्ट आना ही चाहिए हर हालत में। तो देख लेते हैं, आइए। One minute. Next question. We will discuss new question, and new question, the question number 2. The question number 2 is the average weight of 4 men. देखो, the average weight of 4 men. उसने बोला the average weight of 4 men is increased by 3. The average weight of 4 men, 4 आदमियों का increase, the average weight of 4 men is increased by 3. Average weight जो था चार लोगों का average weight जो था वो increase हो गया 3. When one of them whose weight जो इनमें से किसी एक जो बच्चा था, जो एक आदमी था, उसमें एक था वेट 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय, एक 120 kg का एक पर्सन था, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? व्हाट इज द weight of the new man? What is the weight of the new man? न्यू मैन का क्या वेट होगा? सिंपल ही बताना है न्यू मैन का क्या वेट होगा। देखो आंसर में ट्राई करेंगे। द एवरेज वेट, तो 4 आदमियों का एवरेज वेट, 4 आदमियों का एवरेज वेट हो गया, इंक्रीज करा, सपोज जो भी एवरेज वेट था उसमें इंक्रीज कर दिया 3. When one of them whose weight is 120 replaced by another one, देखो जो रिप्लेस वाला मैथ में था उसका वेट कितना था 120 वेट था, ठीक है। तो 120 वेट के लिए हमने क्या करा, देख रही एक मिनट, तो इसमें हो क्या रहा है देखना है। 4 आदमी थे, 4 आदमी में इंक्रीज कितना हुआ 3 का, जब एक आदमी ने रिप्लेस कर दिया। अभी भी आदमी 4 थे, पहले वाले का वेट कितना था जो रिप्लेस हुआ मैन, रिप्लेस मैन वेट है 120। 4 आदमी थे, 3 में इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज इन वेट, टोटल इंक्रीज कितना हुआ 4 × 3। भाई 3 का इंक्रीज था, कितने आदमी थे 4, 4 3 12, तो 12 kg का इंक्रीज हुआ। तो जो न्यू मैन आया, न्यू मैन वेट हुआ 120 + 12, आंसर आया 132 kg, 132
kg। फाइन। आइए, क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन देख के घबराना नहीं है, सिर्फ अप्लाई कर देनी है टेक्निक और सिंपली सॉल्व कर देना। जिसको जितना अच्छा एवरेज आएगा उसके और जो टॉपिक होंगे मैथमेटिक्स में और सब्जेक्ट्स में भी उसमें उसे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एवरेज जिसे करना आता है वो साइंस में बहुत अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसे फिजिक्स के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट इन सर्टेन एग्जाम इज 35। देखो एवरेज तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 120 candidate in a certain examination, obtained by 120 candidate in a certain examination is 35. If the average marks of past candidate is 39, if the average marks of past candidate is 39 and that of the failed candidate is 19। बोला गया है जो फेल बच्चे हैं उनका एवरेज है 15 और जो पास बच्चे हैं उनका एवरेज है 39। What is the number of candidate who passed the exam? What is the number of candidate who passed the exam? ऐसे कितने number of the candidate? What is the number of candidate who passed the exam? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है? देखो 120 टोटल कैंडिडेट कितने 120 टोटल कैंडिडेट है कितने 120। अब क्या बोला इसने एवरेज मार्क्स कितने हैं 35। सिंपल। अब उन्होंने बोला द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट 39। पास कैंडिडेट एवरेज of pass candidate 39, that of the failed candidate average किसका failed candidate का एवरेज कितना है 15। पास का 39 और फेल का कितना 15। टोटल कैंडिडेट कितने 120। इसने पूछा कितने बच्चे हैं जो पास हो गए, कितने बच्चे हैं जो पास हो गए। कितने बच्चे हैं जो पास हो गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। है क्या, सपोज करो मान लीजिए लेट पास कैंडिडेट जितने बच्चे पास हुए वो आपके कितने हैं x। तो फेल्ड कैंडिडेट हुए 120 माइनस x। ठीक है, तो टोटल एवरेज कितना था 120 इंटू 35। क्यों, अब देखो पास कैंडिडेट एवरेज पास कैंडिडेट, तो देखो पास कैंडिडेट का एवरेज कितना था और देखो x इंटू 39 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और यहाँ हो गया फेल्ड कैंडिडेट का एवरेज 15 इंटू
120 माइनस, ये इसकी इक्वेशन है जिसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया पास्ट कैंडिडेट, उनका एवरेज मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू प्लस ये वो जो फेल हुए और ये वो जो वैल्यू इनकी आ रही है, जितने कैंडिडेट थे जो फेल हुए और उनका एवरेज 15, टोटल वैल्यू ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है इसके इक्विवेलेंट। तो 120 इंटू 35, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 4200। ठीक है, अभी हो गया 39x प्लस, अब इसे देख लो मल्टीप्लाई कर लो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो, देखो 15 टू 30 और 15 इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारा 180। कितना आया 180, तो 180 और एक जीरो ऑर्डर से करेंगे तो 1800 हो गया, 1800 माइनस हो गया 15x, कितना हो गया 15x। सो 4200 माइनस 1800, तो ये माइनस करा कितना आया देखो 24 नहीं रुको 15 माइनस करना है ना, तो 24 कंसिडर 24x, कितना आया 24x। यहाँ माइनस करेंगे तो देख पा रहे हैं हम माइनस करेंगे तो 4200 में 1800 माइनस कर दो, तो लुक ये हुआ 2400। ठीक है, यहाँ आया 24 और x 24 डिवाइडेड बाय 24 100, x कितना है वैल्यू 100। तो पास्ट कैंडिडेट कितने हुए, पास्ट कैंडिडेट आर 100 और फेल्ड कैंडिडेट जो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, ये बनाई थी इक्वेशन 120 माइनस x 120 माइनस 100 कितना आया 20। ठीक है, पास कैंडिडेट और फेल कैंडिडेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ करीब 15 से 20 क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर लूँगा तो आपको एवरेजेस में तो कोई हरा नहीं सकता। एवरेज का क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे, तो ये भी ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लुक द एवरेज ऑफ 11 result is 50. The average of 11 result is 50. Average of 11 result is 50. 11 result का आंसर आया 50. If the average of first 6 result is 49, average of first 6 result is 49 and that of last 6 is 52. Find the sixth result. देखो अब इसने क्वेश्चन में बोला, देखो आंसर क्या है सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्हें बोला कि 1 to 11 एवरेज है 50। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, पहले 6 रिजल्ट का एवरेज हुआ 49। ठीक, एवरेज एंड दैट ऑफ लास्ट 6 52। अब देखो लास्ट 6 का हुआ 50। तो होता क्या है, अब बात ध्यान सुनो, दोनों में 6 कॉमन है,
टोटल वैल्यू कितनी है 6 + 6 12, इधर वाली 6 वैल्यू है, ये कितने क्या है फॉर 6 वैल्यू, फॉर 6 रिजल्ट्स, ये कितना फॉर 6 रिजल्ट, ये कितना है फॉर 11 रिजल्ट। ध्यान देना है, ये टोटल हो गया, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। जब इसमें इन दोनों का एवरेज को टोटल करेंगे और इसका माइनस कर देंगे इस वाले का, तो ये वाला एक बचेगा रिमेनिंग, ये वाला रिमेनिंग बचेगा। क्या बचेगा रिमेनिंग। इसको और अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये सुनना 6 7 8 9 10 11, ऐसे है 6 दो बार रिपीट हो रहा है। अब पहला जब हमने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब देखना ध्यान से, ये वाला रिजल्ट तो ये वाला है नीचे वाला, देखो 1 से 1 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, 11 से 11, तो बचा क्या ये वाला 6 बचा। यही जो पूछा गया है, यही तो पूछा है हमने, फाइंड द 6th रिजल्ट, ये है वो 6th रिजल्ट जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट फॉर 11 रिजल्ट, फॉर 11 रिजल्ट कितना 11 इंटू 50, आंसर आया 550। फर्स्ट 6 एवरेज, फर्स्ट 6 टोटल, पहले 6 का टोटल कितना आया 49 इंटू 6, लास्ट 6 टोटल, लास्ट 6 टोटल आया 52 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो 6 5 तो 30, 6 माइनस कर दो तो 294 हुआ। कितना आया 294, कितना आया 294, और यहाँ पर आएगा 312। ठीक है, दोनों का ऐड करा, 4 + 2 6, 9 + 1 10, कैरी 1, नाउ 3 + 2 5, 606, कितना आया 606। तो अब हम क्या करेंगे, look, the required result, the required 6th रिजल्ट, जो 6th रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है वो दो कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल, इसे बोलते हैं इक्वेशन 2, इसे मान लो इक्वेशन 1। क्या करेंगे 2 - 1, सिंपल, 606 - 550, आंसर आ गया कितना 56। तो 6th रिजल्ट कितना है 56। The 6th result will be, the 6th result will be 56। 6th रिजल्ट हुआ आपका कितना 56। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक अराउंड 20 क्वेश्चन नहीं हम डिस्कस कर लेते, ये टॉपिक पकड़ में नहीं आएगा। इसका बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आते ही आपका हो जाना चाहिए भाई। एग्जामिनर क्वेश्चन दे और आपका क्वेश्चन आते ही हो जाए, इसे कहते हैं टेक्निक, या इसे कहते हैं आपको आता है। ये कौन सी बात है कि आप क्वेश्चन में लगे देख रहे हो, ये नहीं। क्वेश्चन आया, मुझे पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को, किस तरह से लॉजिक लगाना है, यही मैटर करता है। जितना अच्छा आप लॉजिक लगाएंगे, जितना फ्रिक्वेंटली आप करेंगे, उतना ही अच्छा आप चीजें करेंगे। इवन दो अगर मैंने कहा आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आई एम इन बीटेक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो आपको लॉजिक चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिक। दिस इज द लॉजिक। मान लो प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज यही है, यही आपका प्रोग्राम है, ये आपको करना है सी के अंदर एवरेज में, या तो इस तरीके से आप वैल्यूज, ये लॉजिक होता है। इस लॉजिक को आपको कोडिंग में लिखना है। सिंपल। ओके, थैंक यू।